हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू आई चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि नेस्टेड लूप होता क्या है। अगर आपको आइडिया हो तो इसके पहले हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ। तो कुछ उसके जैसा ही आपका नेस्टेड लूप होता है। यानी कि क्या, लूप के अंदर एक लूप। यानी कि आपका नेस्ट क्या होता है, अगर ध्यान से आप समझो नेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो नेस्ट में क्या होता है। नेस्ट में आपके जाल के अंदर जाल, यानी कि बहुत सारे जो आपके बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, पहले कहीं से कुछ चीजें लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे नेस्ट, फिर उसके अंदर बनाएंगे, फिर उसके अंदर बनाएंगे। ऐसे ही आपका बहुत सारा लूप आपका बना लेते हैं, यानी कि एक नेस्ट बना लेते हैं। तो यहीं पे नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि लूप के अंदर हम लूप बना रहे हैं। ठीक है। और नेस्टेड में क्या था, इफ के अंदर इफ था। तो यहाँ पे आप समझिए कि नेस्टेड लूप का मतलब क्या है। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, उसके बाहर मैंने लिखा रोज, फिर लिखा मैंने कॉलम्स। अब इन सब का मतलब क्या है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया 3। उसके बाद मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे जे ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। और यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया, एक प्रिंट लिख दिया। और प्रिंट के अंदर अभी के लिए मान लेते हैं मैंने लिख दिया 1। ठीक है। अब ध्यान से आप समझेंगे। अब यहाँ पे ये 3 क्या करता है, 3 आप करता है रो को रिप्रेजेंट, और ये 2 करता है आपका कॉलम को रिप्रेजेंट। अगर आपने पढ़ा हो तो रो इंटू कॉलम में क्या बनता है आपका, एक बनता है टेबल। क्या बनता है, टेबल। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हो आपका मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में इस चीज को बोलते हैं रो। यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल आपका लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल आपका जो होता है, उसको बोलते हैं रो। और यहाँ पे जो होता है आपका वर्टिकल, यानी ये आपका, इसको बोलता है आपका कॉलम। यानी कि अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इसमें कॉलम कितने, कॉलम इसमें 3 है, रो कितना है, इसमें 2 है। तो कुछ ऐसा ही आपका यहाँ भी बनेगा। यानी इसमें रो कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। कॉलम कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। और प्रिंट क्या करना है, 1। यानी कि आपका रो होने वाला है 3 यानी कि 1 1 और 1। कॉलम कितने होने वाले हैं, कॉलम होने वाला है 2, यानी कि 1 और 1 और 1। तो कुछ इस तरीके का आपका जो प्रिंट आएगा, यानी आउटपुट आएगा, वो इसमें आ रहा होगा। यानी कि आपका जो पहला लूप होगा इसको बोलते हैं आउटर लूप। क्या बोलते हैं इसको, आउटर लूप। आउटर लूप क्या बताता है, आपके नंबर ऑफ रोज को बताता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 और 3 रो है यहाँ पे। अब जो इसके अंदर का लूप है, इसको बोलते हैं इनर लूप। क्या बोलते हैं इसको, इनर लूप बोलते हैं। और इनर लूप आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो ये इवेंचुअली 3/2 का एक आपका मैट्रिसेस ये बना है। तो इस तरीके से आपका नेस्टेड लूप रन कर रहा होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। यानी जो लूप आपका बाहर होता है उसको बोलते हैं आउटर लूप, और जो लूप आपका अंदर होता है उसको बोलते हैं इनर लूप। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, इस आपका जो पैटर्न है, ये जो आपका पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको प्रिंट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितना है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। तो नंबर ऑफ रोज अगर हम देखें तो इसमें कितना है, 1 2 और 3। यानी कि हॉरिजॉन्टल कितना है आपका, 3 है। वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल कितना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यानी इसमें कॉलम कितना है, कॉलम इसमें 4 है। रो कितना है, नंबर ऑफ रोज आपके 3 है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब बनाते हैं लूप। यानी आपका जो रो होता है वो क्या होता है, आउटर लूप। क्या होता है वो, आउटर लूप। और जो कॉलम होता है वो क्या होता है आपका, इनर लूप। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे हम लूप बनाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और ये क्या है आपका, आउटर लूप है। आउटर लूप कहाँ तक गया है, आउटर लूप के बारे में बात करें तो ये 3 तक गया है। यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे लिमिट। अब यहाँ पर अगर आप 0 से ले रहे हो तो 0 1 और 2, यानी कि यहाँ पे हम 3 लिख रहे होंगे, यानी 3 टाइम आपका जा रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पे जे का क्या है, जे का आपका है 4, यानी कि हम यहाँ पे 4 लिख रहे होंगे।
अब इस 4 का क्या मतलब है? इस 4 का मतलब है आपकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे परमिटेड है? आपकी 4 वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 0, 1, 2 का कोई मतलब नहीं होता है। ये हमारा काउंटिंग का मतलब होता है। अभी हम समझेंगे इसका क्या मतलब है। यानी कि उसके बाद क्या करना है? प्रिंट। अब ये हमारा बन गया एक मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस में हमको क्या प्रिंट करना है? आपका स्टार। यानी यहाँ पे लिख रहे होंगे स्टार। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको लूप में प्रॉब्लम ना हो, नेस्टेड लूप में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे ये क्या होगा? स्टार्ट होगा 0 से। कहाँ से आपका स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। अब 0 से स्टार्ट होने के बाद इस कोड में 1-2 प्रॉब्लम और है, उस पे हम अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे ये स्टार्ट होगा आपका 0 से। अब 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे गया। फिर ये आपका क्या है? 0, 1, 2, 3 यानी कि ये आउटर लूप आपका स्टार्ट हुआ 0 से, फिर ये 0, 1, 2, 3 के लिए चलेगा। यानी ये कितनी आपका टाइम चलेगा? 4 टाइम चलेगा। और हर टाइम इसके अंदर क्या लिखा है? प्रिंट में स्टार लिखा है, यानी हर टाइम ये स्टार आपका प्रिंट होगा। ठीक है? और आपका पता है प्रिंट जो होता है, प्रिंट में जो डिफ़ॉल्ट आपका होता है सेपरेटर, क्या होता है आपका डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका सेपरेटर, वो होता है एंड ऑफ लाइन। यानी कि हर बार वो नेक्स्ट लाइन में आपका प्रिंट करेगा। इसीलिए इस लाइन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करना पड़ेगा प्रिंट स्टार यहाँ पे, ठीक है? वर्ड कॉमा के अंदर, और यहाँ पे होता है एक सेपरेट, इसको बोलते हैं इंड। और इंड के अंदर आप जनरली ऐसे ही कुछ कर दो, एम्पटी लिख दो। ये एम्पटी यानी कि एक स्पेस देके प्रिंट कराएगा, यानी स्टार आपका 4 टाइम। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी क्या हुआ? यहाँ पे फॉर आई इन रेंज में 0 आपका स्टार्ट हुआ पहला बार। फिर यहाँ पे आया, ये लूप कितनी बार चलेगा? आपका 4 टाइम चलेगा। अब ये 4 टाइम चला तो 4 टाइम क्या प्रिंट कराया? ये आपका स्टार प्रिंट कराया, तो यहाँ पे 4 टाइम आपका स्टार प्रिंट होगा। यहाँ पे क्लियर हुआ? फिर 0 से आएगा, फिर 1, फिर जाएगा आउटर लूप पे, फिर जाएगा 1, फिर 1 के लिए 4 टाइम प्रिंट होगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4। फिर 2 के लिए प्रिंट होगा, यानी कि आपका 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे एक चीज और होगा, उस पे हम बात करते हैं कोड में, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने बीएस कोड ओपन कर लिया है। अब समझते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप बनाते हैं आउटर लूप के लिए, यानी कि फॉर आई इन रेंज। अब आपका जो लूप था वो 3/4 का था। यहाँ पे हम लिखते हैं 3, यानी कि आपका जो आउटर लूप होगा वो क्या करेगा? नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अब उसके बाद फॉर जे इन रेंज, यानी कि लूप के अंदर लूप, और ये नंबर ऑफ रोज कितने थे? वहां पे 3 थे, यानी स्टार्ट होगा आपका 0 से, फिर 1, फिर 2, 3 टाइम चलेगा। इसको 4 टाइम चलना है, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब आपको प्रिंट क्या करना है? प्रिंट आपको करना है यहाँ पे स्टार, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक होता है सेपरेटर जिसको बोलते हैं इंड। क्या बोलते हैं? जिसको इंड बोलते हैं। अब इंड में मैं यहाँ पे एम्पटी ले ले रहा हूँ, यानी कि हर बार एक एम्पटी स्पेस मुझे चाहिए, ना कि नेक्स्ट लाइन पे हमको चाहिए। अब इसको हम करते हैं सेव। अब इसके बाद एक लाइन और लिखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है हम बताएंगे। हर चीज का आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने इसको सेव किया, फिर मैंने किया रन। अब रन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपका जो प्रिंट होना था वो प्रिंट हो गया। अब एक-एक चीज़ आप अच्छे से समझिए। पहला, आपने इंड अगर ना लिखा होता, मान लेते इंड हम इसको रिमूव कर देते, ठीक है? इसको हम करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हर बार जब बार भी लूप आपका रन हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। यानी कि एक बार आपका यहाँ पे गया ना, लूप आपका स्टार्ट हुआ 0 से, फिर यहाँ पे आया 1 के लिए स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे जब आपका ये प्रिंट हुआ, अब प्रिंट क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे दूसरा आउटपुट ला देता है। यानी अब इसके बाद जब ये फिर से लूप चलेगा, तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँ इंड, इंड से क्या होगा? और यहाँ मैं देता हूँ स्पेस, तो ये क्या करेगा? जैसे ही मैं इसको करता हूँ रन, अब ये क्या कर रहा है? ये बीच में एक स्पेस को सेपरेटर की तरह यूज़ कर रहा है, यानी अगली लाइन पे नहीं जा रहा है ये। अब इसी के बीच में स्पेस आपका ये यूज़ कर ले रहा है। अगला आपका आता है कि प्रिंट यहाँ पे फंक्शन क्यों यूज़ किया गया है? अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? इसको हटाता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ रन। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें एक साथ ही प्रिंट हो गई हैं। यानी कि आपका जो सेपरेटर है वो यही यूज हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है? जब ये इनर लूप आपका चल जाएगा पूरा पूरा, यानी आपका 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद मुझे चाहिए कि वहां पे नेक्स्ट लाइन में आपका मूव हो जाए। इसीलिए मैं इस पूरे इनर लूप को एक बार जब चल जाएगा, मैं प्रिंट करा रहा हूँ
ठीक है, सिर्फ प्रिंट लिख रहा हूँ। यानी ये क्या करेगा, ये एक बार जब आपका इनर लूप यानी ये वाला पूरा चल जाएगा, यानी 4 टाइम ये आपका लूप में जो प्रिंट लिखा है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं चाह रहा हूँ एक लाइन का आपका हो जाए स्पेस, यानी नेक्स्ट लाइन में चीजें आपकी प्रिंट हो। इसीलिए जब आप इस लाइन को लिख रहे होते हो तो आपका कुछ इस तरीके का कोड आ रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं आगे, हम समझते हैं चीजें। अब अगला है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने से पहले समझिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है आपका, 1 2 और 3। नंबर ऑफ रोज आपका 3 है। अगर बात करूं नंबर ऑफ कॉलम का तो वो भी 3 है। ठीक है, समझ में आया। यानी हम क्या लिख रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिखेंगे जो कि है 3। अब यहाँ पे 3 ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्टार्ट होता है आपका 0 से, आपको पता है फॉर लूप के बारे में। फिर जाता है फिर 1 फिर 2, यानी 3 नंबर यहाँ पे पॉसिबली होते हैं। अब इसके बाद हम लिख रहे होंगे कॉलम के लिए, यानी फॉर जे इन रेंज। यहाँ पे भी आई थिंक 3 है कॉलम, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख रहे होंगे। अब आपको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट आपको करना है पहली बार 1 1 1। यानी कि जब आपका लूप चलता है तो पहले पहला रो चलता है, तो पहले रो में क्या करेंगे हम, 3 टाइम 1 प्रिंट करेंगे। आप मेरी बात एक बार बताओ, अब यहाँ पे ये कोड आपका नहीं चलेगा, यानी हमको स्टार्टिंग 0 से नहीं करना है, स्टार्टिंग करना है आपका 1 से, यानी 1 to 4 यहाँ पे जा रहा होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू प्रिंट करानी होगी आई। क्या कराना होगा, वैल्यू आई प्रिंट कराना होगा। फिर इंड लगाएंगे हम, सेपरेटर ये यूज करेंगे। फिर लास्ट में हम लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट यूज कर लेंगे। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे ये लूप चला आपका 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 और 3 के लिए चला। तो 1 के लिए पहले यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, इस लूप में आई की वैल्यू है आपकी 1। फिर यहाँ पे गया, फिर जे चला और जे में यहाँ पे 3 लिखा है, यानी ये चलेगा 0 1 और 2, यानी ये 3 टाइम आपका चलेगा लूप। और जो भी इसके अंदर लिखा होगा 3 टाइम वही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई लिखा है। आई अभी क्या है आपका 1 है, पहले इटरेशन के लिए आई 1 है, तो 1 क्या होगा आपका 3 टाइम, यानी 0 1 2 3 टाइम आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। और इंड यानी कि ये इसके बीच में आपका एक एक गैप आएगा। फिर ये जब एक बार आपका रो चल जाएगा, उसके बाद प्रिंट यहाँ पे क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा। फिर दूसरी बार क्या होगा, आई चेंज होगा। अब आई क्या होगा, 1 to 4 के लिए, फिर 1 हो गया, फिर 2 आएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा, फिर 3 बार चलेगा, यानी फिर 3 बार 2 आपका। फिर उसके बाद 2 के बाद 3, यानी कुछ इस तरीके से आपका लूप चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा नेस्टेड लूप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इस लेक्चर को आपको फिर से देखना है और समझना है। चलिए इसके कोड को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए स्क्रीन पे, और इसको हम कर लेते हैं क्लियर। यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लियर, और साथ साथ यहाँ पे जो भी चीजें लिखा है इसको भी हम अभी के लिए उड़ा देते हैं। यहाँ मैंने लिखा फॉर, फिर आई इन रेंज। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, आई को अगर आपको पता हो तो आई की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 4 तक है, यानी 1 से लेके 4 तक हमने यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद मैंने लिखा फॉर जे इन रेंज, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम आपका होना चाहिए 3। क्या मैं लिख देता हूँ 3 सिंपल सा, क्योंकि आपको प्रिंट कराना है आई, इसलिए आई को मैंने स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट लिखा। अब यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं मैं क्या, आई। अब आई को प्रिंट कराने के बाद मैं इंड सेपरेटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस यूज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद प्रिंट, क्योंकि हर एक रो के बाद हमको नेक्स्ट लाइन में मूव कराना है। तो यहाँ पे इसको करते हैं रन। तो ये आ गया आपका 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। तो ये आपका कोड हो गया। एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये जो आपका लूप है, यानी 1 to 4, इसका मतलब ये है, ये वैल्यू आपका क्या आया, ये आया 1 2 और 3। पहली बार में ये 1 आपका गया ना, 1 यहाँ पे आया। आई की वैल्यू क्या है, पहले 1 है। फिर यहाँ पे जे जो है, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू आपका है 0 1 और 2, यानी कि ये 3 टाइम आपका इनर लूप चलेगा, और तीनों टाइम आई आपका प्रिंट होगा। आई क्या है अभी के लिए 1 है, इसलिए 1 3 टाइम प्रिंट हुआ। हम्म उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिखा है, तो प्रिंट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। जब ये पूरा लूप आपका एक बार चल जाएगा, यानी एक बार आपका 3 बार प्रिंट हो जाएगा 1, तो ये फिर आपका नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा, यानी कि 2 पे आ जाएगा।
अब ये 1 के बाद क्या वैल्यू आएगा 2 यानी कि i की वैल्यू बढ़ेगी, अब 2 आ जाएगा। अब 2 के लिए ये लूप क्या करेगा, फिर से 3 टाइम चलेगा और जो भी अंदर लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा। यानी 2 आपका 3 टाइम प्रिंट कर दिया और इंड यानी कि ये जो आपका स्पेस है, स्पेस के साथ में। फिर जब एक बार लूप चल जाएगा, फिर आपका प्रिंट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन मूव कर देगा। अब वैल्यू क्या है यहाँ पे, वैल्यू आपकी 3 है। 3 क्या करेगा, फिर से 3 बार आपका ये लूप चलेगा और जो भी चीज़ अंदर लिखा होगा उसको 3 बार प्रिंट कर दिया, फिर यहीं पे आपका लूप एग्ज़िट हो गया। तो कुछ ऐसा आपका मैकेनिज़्म होता है आपका नेस्टेड लूप का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको डाउट है, तो बिलीव मी आप इस लेक्चर को फिर से देखिए और साथ ही साथ आप जाइए आपका वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे आप इसको प्रैक्टिस करिए, चीज़ें आपको और आसान होंगी। ठीक है? आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।